पूजा होता था आगे कर दिक्कत ये कि अखिलेश यादव जी का जो भी राजनीतिक जीवन है वो स्वयं के संघर्ष से या त्याग से तो है नहीं। उस आदमी का राजनीतिक ताकत जो भी मिला है वरासत के आधार पर मिला है। और दोनों का जो संस्कार है एक तरह से देखा जाए, चाहे वो आजम खान जी का हो चाहे इनका हो, एक ही कल्चर के लोग हैं। दुनिया के शायद इतिहास में ऐसा अवसर आप भारत में ही और समाजवादी पार्टी और आपके आजम खान के संगम से ही प्रमाणित होता है कि एक गाय पालने वाला संस्कृति का व्यक्ति गाय का मांस खाने वाले दोनों एक जगह ऊँट के लाभ के लिए होते हैं। इनके राजनीतिक जीवन में लाभ कैसे मिलेगा ये उद्देश्य होता है। समाज का भला कैसे होगा इसका कोई इनकी दृष्टि में, इनके जीवन में इसका कोई माने मतलब नहीं है। समाज के भला से मतलब नहीं है इनको। राजनीति में लाभ कैसे मिलेगा, लाभ के लिए ये किसी भी स्तर पर लोग जा सकते हैं। आप कल्पना करिए महाराज, मैंने अखिलेश यादव जी को तो यदि मित्र धर्म का निर्वहन की बात करते हैं तो और पहले जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गया। उस व्यक्ति को इससे मतलब नहीं है कि आजम खान जी हमारे बहुत बड़े हितैषी हैं, सहयोगी हैं। हाँ, अब यह दृष्टि में जरूर है कि लाभ कैसे मिलेगा, मुस्लिम वोट कैसे मिलेगा, तो अब जो है जाना प्रारंभ किए हैं। और बरेली की घटना आप देखे होंगे महाराज, उस आदमी को भी थोड़ा भी लज्जा और शर्म होती तो मऊ की घटना को याद किए होते। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 120-25 यादवों की हत्या हुई थी दंगा में, और एक भी कोई समाजवादी पार्टी का नेता वहाँ पुछार करने के लिए भी नहीं आया था। मऊ में हिंदू मारा गया तो कोई भी किसी की नेता के पास, समाजवादी पार्टी किसी नेता के पास समय मिलने के लिए नहीं था। लेकिन बरेली में व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए योगी जी ने कोई एक्शन ले लिया तो उनको जो है समय मिल गया। और उनको क्या कहेंगे कि राजनीति का लाभ करने के लिए पारिवारिक मर्यादा और पारिवारिक सम्मान को भी जो गिरवी रख देता हो, उस व्यक्ति की बात क्या करेंगे। हम देखेंगे क्या मुल्ला जो है उनकी पत्नी को क्या बोला था, उसके बाद भी एक शब्द भी प्रतिकार नहीं किया। तो उनके जीवन का राजनीति में कैसे कुर्सी मिल जाए, एकमात्र उद्देश्य है। और जो आदमी मुस्लिम संस्कृति से बिल्कुल प्रभावित हो चुका है, उस व्यक्ति के बारे में, राजनीति के बारे में कुछ कहना बहुत प्रासंगिक नहीं है। लेकिन परमात्मा ने, मैं तो चतुर्वेदी जी मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा ने भारत भूमि को हजारों वर्षों बाद मोदी और योगी जैसे व्यक्तित्व को भेज दिया है। और मैं कह सकता हूँ कि भारत का यदि भाग्य विधाता कोई बनने वाला है, भाग्य विधाता बनने वाला है, हिंदू समाज को विश्व स्तर पर फिर विश्व गुरु की कल्पना को साकार करने वाला कोई व्यक्तित्व भारत की धरती को मिला है तो वो जो मोदी जी हैं। और मोदी जी के बाद मान लीजिए योगी जी हैं। अच्छा, कि उसमें क्या है, आजम खान वो जानते हैं कि यदि परिवार के लोग हमारी भावना से, उनकी भावना से परिचित होंगे तो हो सकता है कुछ भेद पैदा करेंगे। आप देखे ही थे कि अखिलेश यादव तो अपने लाभ के लिए कुछ भी तरीका अपना सकते हैं। अपने पिता को जिस व्यक्ति ने, महाराज, अपने पिता को जिस व्यक्ति ने पद की इच्छा रखने के कारण जो अपने पिता को जब अपमानित कर सकता है, अपने चाचा जी को अपमानित कर सकता है, तो आज पद पाने के लिए हो सकता है कि फिर परिवार के लोगों को अलग करके वो अपना आजम खान जी से लाभ लेना चाहता हूँ। उनके भाव ये होंगे। वही मैंने कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव के परिवार से उनको स्नेह थोड़ी ना है, ना आजम खान को स्नेह है और न परिवार के अन्य लोगों के प्रतिष्ठा का ख्याल अखिलेश जी को भी है। चाचा जी को भी कहाँ सम्मान किए, वो तो अंत में मान लीजिए ठीक है वो लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए चाचा भतीजा फिर एक हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि हमको तो केवल एक अब समाज का एक, केवल जो है समाज का एक जो है कम्युनिटी, केवल हिंदू समाज की कम्युनिटी केवल उनके साथ रह गई है। नहीं तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे भारत में केवल MY फैक्टर को छोड़ दिया जाए तो पूरा समाज इस समय मोदी और योगी के चरित्र और ईमान को सलाम कर रहा है और नमस्कार कर रहा है और स्वीकार कर चुका है। आप लोग देखेंगे बिहार की धरती पर भी जो करिश्मा होने जा रहा है बहुत कम ही समय में देखने को मिल जाएगा।